यह कहानी शुरू होती है एक ठंडी रात से, जब मुर्दा घर में अचानक एक बेहद खूबसूरत और जवान औरत की लाश लाई जाती है। अरुण, जो पिछले 60 सालों से अकेला है और पेशे से एम्बाल्मर है, पहली बार उस लड़की को देखकर खुद को रोक नहीं पाता। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है, कैंची उठाता है और उसके लाल कपड़ों की सिलाई काट देता है। उस लाल ड्रेस की चमक अंधेरे कमरे में अजीब सा जादू फैला देती है। अरुण उसका कपड़ा हटाने ही वाला होता है कि अचानक लड़की की आंखें खुल जाती हैं। मैं कहाँ हूँ? वो घबराई हुई पूछती है। अरुण के हाथ कांप जाते हैं। वो उसे उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है, जिसमें साफ लिखा है कि उसकी मौत कल रात एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। धीरे धीरे यादें लौटती हैं। रात को अपने बॉयफ्रेंड रवि से झगड़ा, फिर नशे में ड्राइव करना और फिर हादसा। अरुण उसे समझाता है कि अब वो शांति से सो जाए और उसके माथे के जख्म पर सिलाई करने लगता है। लड़की को हैरानी होती है कि उसे जरा भी दर्द क्यों नहीं हो रहा। वो खुद का नब्ज चेक करती है, लेकिन कोई धड़कन नहीं। क्या मैं सच में मर चुकी हूँ? अरुण कुछ नहीं बोलता। वो एक बड़ी सिरिंज निकालता है और कहता है, ये मसल रिलैक्सिंग इंजेक्शन है, ताकि तुम्हें दाह संस्कार से पहले सुंदर दिखाया जा सके। इंजेक्शन लगने के बाद उसका शरीर फिर से सुन्न पड़ जाता है। बेहोश होने से पहले वो सुनती है कि कोई आ रही है। उसकी माँ, सफेद बालों वाली वो औरत, अपनी बेटी को देखकर रोती तो है, मगर ज्यादा दुखी नहीं दिखती। अरुण से अगले दिन के अंतिम संस्कार की तारीख तय करती है और कहती है कि उसे रमी खेलने जाना है। जाते जाते बस इतना कहती है, कल मिलते हैं। माँ के जाने के कुछ देर बाद लड़की धीरे धीरे होश में आती है। अब उसे अपने शरीर का एहसास है, मगर सब कुछ बहुत भारी और ठंडा लगता है। वो डरते डरते अपने हाथ की नसें टटोलती है। कोई धड़कन नहीं। वो दीवार पर हाथ मारती है, जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन दर्द का कोई एहसास नहीं। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी रवि आता है, लेकिन अरुण उसे बाहर ही रोक देता है। सिर्फ परिवार वाले अंदर आ सकते हैं। अंदर से लड़की पूरी ताकत से आवाज लगा रही होती है, मगर बाहर से गाड़ियों की आवाज सब ढक लेती है। जब अरुण वापस लौटता है, लड़की जमीन पर बैठी होती है। वो घबराई हुई पूछती है, तुमने उसे क्यों नहीं आने दिया? अरुण झूठ बोलता है, मैं आत्माओं से बात कर सकता हूँ। तुम्हें जो दिख रहा है वो किसी को नहीं दिखेगा। तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बस एक लाश दिखेगी। लड़की कुछ बोल पाती उससे पहले वो कमरे से चला जाता है। धीरे धीरे वो शक करने लगती है। एक कैंची उठाकर पीछे छिपा लेती है। जब अरुण दोबारा आता है, वो अचानक हमला करती है, मगर दरवाजा बंद होता है। वो बाहर नहीं निकल पाती। अरुण उसे समझाता है, मत सोचो, जो हो गया वो हो गया। तुम लोग जिंदा रहते हुए जिंदगी की कीमत नहीं समझते और मरने के बाद पछताते हो, कहकर गुस्से में दरवाजा पटक कर चला जाता है। अगले दिन जब वो लौटता है, कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ है। लड़की बस मुस्कुराकर कहती है, थोड़ा बोर हो रही थी। अब वो अपनी मौत को सच मान चुकी है और अरुण का भरोसा जीत लेती है। वो उसके कपड़े ठीक कर रहा होता है, तभी लड़की चुपके से चाबियां चुरा लेती है। अरुण जब पेट्रोल पंप पर होता है, उसे एहसास होता है कि चाबियां गायब हैं। वो तुरंत वापस भागता है। उधर लड़की ने दरवाजा खोल लिया होता है और बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। वो रवि को फोन करती है, लेकिन वो सोचता है कोई स्पैम कॉल है और फोन काट देता है। अरुण वहाँ पहुँच जाता है, मगर इस बार गुस्सा नहीं करता। वो शांत स्वर में कहता है, तुम अब आत्मा हो, तुम्हें शांति चाहिए ना कि डर? लड़की चिल्लाती है, झूठ, मैं जिंदा हूँ।